एवरीवन, तो यहाँ पर बज रहे हैं 1:30 और 1:30 बजे मैं निपटी हूँ अपने सारे टोटल घर के कामों से। सुबह मैं उठ गई थी 5:30 बजे और 5:30 बजे उठने के बाद कन्याओं के लिए सारा खाना वाना बनाया मैंने। और यहाँ पर देखो किचन में मैंने बर्तन अभी धो दिए हैं। गीले बर्तन रैक में नहीं लगाऊंगी, इसीलिए अभी इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। और ये तेल है, इसको भी पलटना है मुझे। तो आप समझ सकते हो 9 दिन के व्रत होते हैं तो एनर्जी थोड़ी डाउन होती है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया है और किचन तो मैंने दिखाई दिया, बर्तन भी मैंने धो दिए हैं। वॉशरूम भी एकदम क्लीन कर दिया है, वॉशरूम एकदम साफ़ है। और मैंने अभी जस्ट देखो यहाँ पे जोत जल रही है, जस्ट बहुत सारे कपड़े भी धोए हैं मैंने, ये देखो। और बालकनी भी ना बहुत गंदी सी हो रही थी, क्योंकि ना ये जो एसी है ना, एसी के ऊपर कबूतर बैठ जाता है यार, डेली के डेली 40 बीट कर देता है। तो यहाँ पर डेली गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फ़िलहाल मैंने बालकनी धो दी है और मैंने ना कपड़े धोए हैं, देखो आप लोग कितने सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। और झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया है मैंने। और कुछ लोग बोलेंगे कि अपना अपना अपना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ के खाना बनाने में लग गई थी। 9 दिन के बरती हूँ मैं भी। तो ये देखो, इसमें अग्यारी करते ना, ये भी धोना है। तो फिर मैंने सबसे पहले खाना वाना बनाने के बाद अठावरी बनाई। अठावरी बनाने के बाद मैंने हमने जस्ट यहाँ पे पूजा की ऊपर। और फिर वही जो प्लेट थी अठावरी की, और जिसमें 2 पूड़ी लांगुर की भी होती है, हलवा चने, वो प्लेट लगी की लगी पतिदेव के हाथ नीचे भेज दी। अभी बहुत से लोगों का ये चीज़ रहेगी कि 2-2 मंदिर क्यों हैं। तो ये देखो, जब घर 2 हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक फ्लोर में हो, ऐसा भी नहीं है। देखो ये जो घर है यहाँ, और वो जो घर है ना, वो सामने से भी आगे जाके 3-4 घर छोड़कर है। तो घर तो अलग अलग हो ही गए हैं। और ये घर अलग अलग भी भाई हमारा डिसीज़न नहीं था, ये मैं अगेन बताऊंगी, मेरे सास ससुर का डिसीज़न था अलग घर लेना। ऐसा नहीं है कि मेरी चलती है तो मेरे हिसाब से हुआ, ठीक है। तो भाई अब जब घर अलग हो ही गए हैं, अलग हैं ही, तो क्या होता है कि मंदिर तो रखना पड़ेगा, पूजा पाठ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई घर अलग अलग है। अभी आप एक तो ना व्रत में थक गई हूँ यार, मैं सुबह की उठी हुई हूँ, तो इसीलिए भाई मैंने 9 दिन के व्रत रखे और खेतरी करी। तो यहाँ भी भोग लगाना ज़रूरी है। फिर वहाँ पर मेरी नंद रखती है, तो फिर उन्होंने भी खेतरी वगैरह रखी। और पॉसिबल नहीं है कि कोई सोचेगा कि नहीं तो क्या हुआ, वहाँ जाके पूजा नहीं कर सकते। भाई हर मिनट पर जाना बार बार हर 2-2 मिनट में जाना पॉसिबल नहीं है। और मैंने तो इस घर में मेरे पहले नवरात्रे आए, मैंने पहले से ही बोला था जब भी हम पहले नवरात्रे करेंगे तो अखंड जोत जलाएंगे। और भाई मंदिर तो घर है तो मंदिर तो होगा ही, तो अखंड जोत जली थी। और अखंड जोत जली थी, खेतरी वगैरह भी थी, ये तो मैं कुंवारेपन से ही करती हूँ। तो ठीक है, माता का भोग के लिए मैंने भेज दिया था। उसके बाद कंजके वगैरह की, क्योंकि मैं अकेली करने वाली भाग दौड़ इतनी हो रही थी। और 9 दिन के व्रत होते हैं तो फिर है ना, थकान भी हो जाती है, ठीक है। तो फिर मेरा फोकस था जल्दी से खाना बनाए, पूजा करे, बच्चों को नहलाना, फिर पतिदेव नहाए, फिर दोबारा से गंदा कर देते हैं, फिर उस चीज़ को करना, फिर कन्याओं को देखना, फिर मंदिर जाना, मतलब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। फिर उसके बाद में जब आई कन्याओं की आधी पूड़ी बनाई थी, आधी फिर मैंने बनाई। उसके बाद मैंने गरम गरम खाना ही नीचे अपने सास ससुर नंद के लिए भिजवा दिया था, तो कोई डाउट ना रहे, ठीक है। मैंने खुद से ही बना के भिजवा दिया था। और जो भी मेन देखो, जैसे डेली के काम होते हैं, डेली में इतने काम होते नहीं हैं। डेली में जो काम होते हैं ना, जैसे कि भाई मेरे बच्चे हैं तो मैं कर लूँ, वो कर ले, लेकिन जब भी जिस दिन तीज त्योहार वाले जो भारी काम होता है ना, जिसमें टाइम लगता है, वो मैं खुद से ही करती हूँ। चाहे आप ये लोग वैष्णो देवी गए हो तो कंजके का खाना बनाना, वो मैंने किया था। या श्राद्ध हो, पहले श्राद्ध में उठकर खाना बनाना, बीच में दादी बाबा का श्राद्ध आया वो करना, और फिर लास्ट वाला अमावस को करना, तो वो सब मैंने किया था, ठीक है। जो मेरे फ़र्ज़ है मैंने प्रॉपर तरीके से निभाए हैं। तो आई होप जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको जवाब मिल गया होगा। अब मैं थक गई हूँ, मैं सोऊंगी 1 घंटा। तो जय माता दी, नवरात्रि की आप लोगों को अगेन हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसे थे हमारे नवरात्रे, बहुत अच्छे थे हमारे नवरात्रे, बहुत पॉजिटिव वाइब के साथ,
बहुत अच्छे रहे और बहुत अच्छे से हो गया। देखो थकान तो हो ही जाती है, काम करते थकान हो जाती है, लेकिन अभी सुकून ये है कि किचन साफ़ है, बर्तन धुल गए हैं, कपड़े धुल गए हैं, झाड़ू पोछा हो गया है और पतिदेव बच्चे सब लोग गए हुए हैं एक पार्टी में, शाम को भी जाएंगे एक पार्टी में। तो अभी मेरे पे काम का इतना बर्डन है नहीं। मेरी सब्जी जो है रखी हुई है, ठीक है, और लगेगा तो रोटी रात को बना लूँगी या फिर चावल बना लूँगी, खिचड़ी बना लूँगी, जो भी लगेगा वो बना लूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय। और एक चीज़ और, आप लोगों को पता है कि मैंने ना बहुत मुश्किल से काम किया है, मतलब मेरा ना हाथ जल गया था जब मैं अपने व्रत का खाना बना रही थी। मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत ज़्यादा जला हुआ है, दिखाई दे रहा हो आपको ये हाथ, और इसकी खाल भी हट गई है। तो इसमें बर्तन धोना और आटा गूंदना बहुत मुश्किल होता, बहुत जलन हो रही थी, बहुत चीज़ मच रही थी मतलब इसमें, लेकिन फिर भी काम तो हो गया ना। तो मैं ये दिखा रही हूँ सिचुएशन अपनी, बहुत सारा हाथ मेरा जला हुआ है। उसके बाद भी बर्तन धोए हैं, बर्तन धोते हैं ना तो साबुन इसमें घुस जाता है, और आटा गूंदते हैं तब भी जलन होती है। तो ये था मेरा, बहुत ज़्यादा जला है यार, देखो।